हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सुजीत कुमार है। आज हम रेलवे, आरआरबी, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जितने भी इन सब से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उन सब के रेलवे सामान्य ज्ञान को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल जीके मस्ती में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? किडनी होगा। क्या होगा? किडनी, ठीक है। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पौधों में भोजन का परिवहन, क्या कहता है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो चलिए ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ आपका जाइलम, फोलेम, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति। तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही आंसर है इसका। राइट आंसर क्या होगा? फोलेम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फोलेम के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें बोलता है आपका कि जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो जल का जो घनत्व अधिकतम होता है वो कितना डिग्री का होता है? तो बताइए। ऑप्शन आपका पहला क्या है? 0 डिग्री, दूसरा क्या है? 4 डिग्री, तीसरा क्या है? 100 डिग्री, और चौथा क्या है? 10 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 डिग्री। क्या होगा? 4 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 आवर। कितने? 24 आवर में पृथ्वी क्या करती है? एक दूरी पर क्या करती है? अपना चक्कर लगाती है। वहीं अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानसून जो है वो भारत में कब आता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गर्मियों के मौसम में क्या होता है? मानसून क्या होता है? भारत में आता है। कब आता है? गर्मियों के मौसम में। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो गंगा और यमुना नदी का जो संगम है वो कहाँ होता है? तो प्रयागराज में होता है। कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक का जो प्रसिद्ध शिलालेख है वो आपको बताना क्या? ब्राह्मी लिखा गया है, देवनागरी में, खरोष्ठी में, पाली में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है। किस में होगा? ब्राह्मी में होगा। किस में होगा? ब्राह्मी में लिखा गया। चलिए वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बोलता है कि आपके बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो आपको बताना है क्या? 1920 है, 1930 है, 1942 है, 1947 है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 1942 1942 में शुरू किया गया था। गाइस क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो पहला ऑप्शन क्या है? 15 अगस्त 1947, दूसरा क्या है आपका 26 जनवरी 1950, तीसरा क्या है 2 अक्टूबर 1950, और चौथा क्या है? ऑप्शन है आपका 26 नवंबर 1949। तो जो आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए? हमारा संविधान जो है वो लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन क्या है? पहला अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा जर्मनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है। ब्रिटेन जो होगा वो राइट आंसर होगा। भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से लिए गए? तो ब्रिटेन से लिए गए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? 11 बोलता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो सही आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन देखते हैं। 1950 में हुआ था, 1951, 1952 या 1953। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 1951 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1951 में शुरू हुआ था। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 12 की तरफ। 12 क्या बोलता है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी बताइए? 1935 में हुई थी, 1947 में, 1950 में या 1960 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बताइए कौन सा होगा? बिल्कुल सही आंसर है। 1935 में हुआ है। कब हुआ है? 1935 में हुआ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? 13 बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है?
तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होगी? टेस्ला होगा, वोल्ट होगा, न्यूटन होगा या वॉट होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? टेस्ला होगा। क्या होगा? टेस्ला होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 क्या बोलता है? 14 बोलता है कि प्रकाश का अपरिवर्तन किस कारण से होता है? तो इसका जो ऑप्शन है पहला क्या है? द्रव्यमान का परिवर्तन, माध्यम का परिवर्तन, तापमान का परिवर्तन या गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? माध्यम का परिवर्तन। क्या होगा? माध्यम का परिवर्तन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 क्या बोलता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो बताइए 1787 में हुआ था, 1789 में हुआ था, 1791 में हुआ था या 1793 में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 1789 होगा, 1789 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है वो किस देश में हुआ था? तो सही आंसर बताइए क्या होगा? फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, ब्रिटेन होगा या अमेरिका होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ब्रिटेन होगा। क्या होगा? ब्रिटेन होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 क्या बोलता है? चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान है? तो बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पहला ऑप्शन क्या है? विष्णुगुप्त, बिंदुसार, मेगास्थनीज या अशोक? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? विष्णुगुप्त चाणक्य होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 क्या बोलता है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? महात्मा गांधी होगा, भगत सिंह होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा या जवाहरलाल नेहरू होगा? बिल्कुल सही आंसर भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो बताइए मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली या कोलकाता? बिल्कुल सही आंसर अहमदाबाद, जो कि आपका गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में अहमदाबाद है। ये अहमदाबाद क्या था आपका? प्रसिद्ध था साबरमती आश्रम के लिए। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये बोलता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन इसका पहला 1919, 1920, 1921 या 1925? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1919 होगा, 13 अप्रैल 1919। चलिए वहीं अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? रेगिस्तान की भूमि किसे रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है इसका राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगिस्तान की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है।